हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल सी पैट 2022 रिजल्ट के बारे में कि पैट 2022 रिजल्ट कब जारी होगा। क्योंकि दोस्तों कई दिन से मेरे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका पैट जो 2021 हुआ था वो पता होगा आपको, ये हुआ था आपका 24 अगस्त को 2021 में। और जो इसका रिजल्ट आया था आपका, वो आया था आपका 28 अक्टूबर को 2021 में। यानी जो स्कोर कार्ड था आपका 1 साल के लिए वैलिड था, लेकिन बाद में इसके स्कोर कार्ड को लगभग 2.5 महीने, लगभग 1.25 महीने आपको बढ़ा दिया गया था, जो कि आपका 8 जनवरी 2023 तक आपका हो गया था। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपका रिजल्ट आया था पैट 2021 का, इसके थ्रू आपने क्या कर लिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा वो 8-10 विज्ञापन आपके जारी हुए, लेकिन एग्जाम कितने हुए पैट 2021 से? 3 एग्जाम हुए। कौन कौन से एग्जाम अब तक हुए पैट से? एक आपका एएनएम का हुआ था, एक आपका हुआ एलडीए यूडीए वाला, और एक आपका हुआ लेखपाल वाला। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं या नॉर्मल ग्रेजुएशन 12th पास हैं, उनके लिए कौन सी वैकेंसी है? एएनएम जो थी महिलाओं के लिए थी, और साथ ही जिसके पास एएनएम का सर्टिफिकेट है उसके लिए थी। तो यानी यहाँ पे आप नहीं बढ़ सकते हो। एलडीए यूडीए की बात की जैसी कट ऑफ आपकी 80 मार्क्स से ऊपर गई थी, 9 मार्क्स से ऊपर, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 80 नंबर लाए थे वो भी बाहर हो गए थे, क्योंकि टोटल इसमें 42 वैकेंसी थी। और ले दे के बची आपके पास लेखपाल की भर्ती, ठीक है। और लेखपाल में बता दूंगा कि अगर आपकी मुख्य परीक्षा में 78 से कम मार्क्स हैं और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उम्मीद अपना कम रखें इस भर्ती से, ठीक है। और साथ ही पता होगा आपका 64 के आसपास ऐसी कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की, पेट की, ठीक है। ये 3 भर्ती आपकी ऐसी हैं जिनके अब तक एग्जाम हुए हैं। लेकिन बात करें कितनी भर्ती कंप्लीट हुई है, लगभग 1.5 साल आपका हो गया है, तो एक भी भर्ती अभी तक लोगों ने कंप्लीट नहीं कराई है। यानी कि आयोग और सरकार मिलकर केवल आपसे पैसा कमा रहे हैं पैट के नाम पर, और कुछ नहीं है। अब क्या होगा, 3-4 महीने बाद एक पैट का विज्ञापन और आ जाएगा कि हाँ पैट 2023 होने वाला है, लेकिन पैट तो आपका टाइम पे होगा, लेकिन उसका जो भी भर्ती आपकी आएंगी वो ना तो टाइम पे होंगी और ना ही टाइम पे कंप्लीट होंगी। और दोस्तों देख लेना, मैं बता सकूँगा आपको पहले ही कि एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि सन चल रहा होगा आपका 2025, ठीक है, और लेकिन जो भर्ती पेंडिंग होगी वो आपकी 2022 की होगी, ठीक है। अभी भी ऑलरेडी 6-7 विज्ञापन ऐसे हैं जो आपके आ चुके हैं पैट 2021 से, लेकिन अभी तक उनके एग्जाम तक नहीं हुए, फाइनल तो दूर की बात है। और दोस्तों फाइनल भर्ती फाइनल होने का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, उस दिन समझिए कि हाँ ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उससे पहले भर्ती को कंप्लीट ना करें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट देने के बाद भी 5-6 महीने कम से कम लोग लगा देते हैं भर्ती क्लियर करने में, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ना कोई आपका धरना देते हो, ना कोई ट्विटर कैंपेन चलाते हो, आपको क्या, आपको हिंदू मुस्लिम, ठीक है, पठान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, यही सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अगर आपसे बोला जाए तो इन मुद्दों पर आप लगातार ट्वीट कर दोगे, ठीक है, लेकिन बात आती है अपने अधिकार की, हक की, तो उसमें कोई बच्चा सामने निकल के नहीं आता है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे भर्ती कौन सी पेंडिंग है आपकी, देखिए बंद दरोगा आपकी पेंडिंग है पैट 2021 से, और जूनियर स्टूडेंट की 2 भर्ती पेंडिंग है आपकी, ठीक है। IIT अनुदेशक की भर्ती पेंडिंग है जिसका अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है। और देख लीजिए, ध्यान रखना, इसमें से कोई भर्ती आपकी इस साल कंप्लीट नहीं होगी, ये आप अच्छे समझ लेना। और एक भर्ती थी मुहर्रिर की, वो आई थी, उसको रद्द कर दिया गया। अब पता नहीं 2-3 साल 5 साल बाद कब भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक आपकी मुख्य सेविका की है, महिला मुख्य सेविका, तो ये एग्जाम होना भी उनके बाकी हैं। अब कब एग्जाम होंगे, कब आपकी भर्ती, ये समझ लो कि मार्च से पहले तो एग्जाम कोई आपका नहीं हो रहा है। जब एग्जाम होंगे फिर रिजल्ट आएगा, फिर उनका मेंस एग्जाम, जैसे जून स्टैंड में टाइपिंग होगी, बंद दरोगा में आपकी रनिंग होगी, तो यानी पूरा 2023 निकल जाएगा। आप खुद सोचो कि एक भर्ती को फिर भी 2-2.5 साल लग रहा है आपका कंप्लीट होने में कम से कम, ठीक है। अब बात करते हैं पैट 2022 की। अब दोस्तों यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए कि आप, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, 12th पास कर रखा है, तो आपके लिए कौन कौन सी भर्ती इसमें है। एक आपके लेखपाल मांग चलो, ठीक है, एक मांग चलो आपका बंद दरोगा नहीं है आपके लिए, एक मांग जूनियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टाइपिंग आपकी होती है, तो टाइपिंग आप सीख लोगे, लेकिन आपका 12th में और ग्रेजुएशन में अगर मान लो आपका 2nd डिवीजन है, तो समझो इस भर्ती से आप बाहर हो। क्यों बाहर हो, क्योंकि 5 नंबर आपके यहाँ कम हो गए और 3 नंबर आपके यहाँ कम हो गए, तो 5-3 8 नंबर आपके कम हो गए। और 65 नंबर के पेपर में 8 नंबर आपका मैनेज कर पाना इतना आसान काम आपका नहीं होता, ये आपको अच्छे से पता होगी। क्योंकि जो पहले भर्ती आपकी 2016-18 में हुई है जूनियर स्टूडेंट की, उसमें बहुत सारे बच्चे इसी वर्ष से बाहर हुए हैं, क्योंकि जो उनकी अकेडमिक थी उसमें 2nd डिवीजन थी, ठीक है। अब बात करें 2022 के बारे में, तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था आपका 29 नवंबर को, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा तो एक काम कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें आपको बता दिया था मैंने कि जो आपका पैट का रिजल्ट है वो कम से कम 10 जनवरी से पहले आपका नहीं आएगा, ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही ये बताया था कि जो रिजल्ट है पैट का, वो आपका 15 से 20 जनवरी के आसपास आने के पूरे चांस हैं। अगर आपको यकीन हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हो, जो हमने 29 नवंबर को अपलोड की थी अपने चैनल पर, ठीक है। तो यानी कि देखिए 1-2 दिन में पूरी संभावना का रिजल्ट जो आपका जारी हो जाएगा,
ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। पूरी संभावना देखिए कि आपके इसी हफ्ते में रिजल्ट जो आपका जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट का करोगे क्या आप लोग, क्योंकि देखिए भर्ती कौन कौन सी इससे आने वाली है पैड 2022 से, वो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, एक भर्ती आपकी आएगी एजीटीए की, जो उम्मीद है सबसे पहले विज्ञापन आपका एजीटीए का ही देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास कृषि विज्ञान है ग्रेजुएशन में तो इस भर्ती को आप भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर पाओगे। और एक भर्ती आपकी होगी जूनियर स्टूडेंट की, जो मैं पहले बताया था कि कुछ पद आपके 2022 से आएंगे पैड से, कुछ आपके 21 से आ चुके थे। तो इसमें भी वही, अगर आपका 12th में ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में, तो आप किसी काम के नहीं हो इसमें भी, ठीक है। और एक भर्ती आपकी बीडीओ की है, ग्राम विकास अधिकारी की। इसमें क्या होगा, इसमें आपका फिजिकल मांगा जाएगा, जो मैंने पहले आपको बताया, और संभावना ये बन रही है कि हो सकता है इसमें जिनके पास साइंस हो 12th में, केवल उन्हीं बच्चों को मौका मिले, लेकिन इसके बारे में अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जैसे कुछ कंफर्म होगा आपको बता दिया जाएगा। और एक आपकी भर्ती होगी ग्राम पंचायत अधिकारी की, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो एक आपकी होगी एलोपैथिक की, यानी कि मेडिकल से संबंधित भर्ती आपकी है, इसमें आप नहीं भर पाओगे। और एक भर्ती आपकी होगी एएसओ की, ठीक है। तो दोस्तों ये एक आपकी नर्स की आएगी भर्ती कोई, तो यानी 6-7 भर्ती आपकी आने वाली है पैड 2022 से। अब आप सोचो, देखिए नर्स में आप किसी काम के नहीं हो, एएसओ में किसी काम के नहीं हो, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, एलोपैथी में किसी काम के नहीं हो, और जूनियर में बता दिया मैंने इसमें किसी काम के नहीं हो, तो ले देखिए आपके पास 2 भर्ती बचती हैं, बीडीओ की और बीपीओ की, ठीक है। जिसमें अगर बात करें बीडीओ की, तो इसमें लगभग 2000 के आसपास पद आपके होंगे, और बीपीओ में आपके 1500 के आसपास। तो इन्हीं 2 भर्तियों में आप बैठ सकते हो। लेकिन दोस्तों इन्हीं भर्तियों में तब बैठ सकते हो आप जब आपके पैट में, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपका 70+ मार्क्स हैं कम से कम। अगर 70 से नीचे मार्क्स है तो आप किसी काम के नहीं हो, समझ लो। फिर आप जो अगला पैट आपका होगा जब भी हो, सितंबर अक्टूबर में, उसका इंतजार करिए। फिर आप 1 साल वेट करिए कि कौन सी भर्ती आपकी आएगी, फिर देखते क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा आयोग और सरकार मिलकर। तो दोस्तों इसलिए कहना चाहते देखिए, पैट से कोई फ़ायदा आपका नहीं हुआ है। देखो पैट से फ़ायदा तब होता बच्चों का कब, जैसे मान लो आपका पैट 2021 हुआ, ठीक है। इसका स्कोर कार्ड वैलिड था 1 साल के लिए, तो 1 साल में जितनी भर्ती इसके थ्रू आनी है, 8, 10, 5, 6, वो सारी भर्ती आपकी 1 साल में कंप्लीट हो जाए, तो इसको फ़ायदा है। लेकिन ऐसे कोई फ़ायदा नहीं कि पैट 2022 चल रहा है, ठीक है, और सन चल रहा है वो 2025, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और साथ ही पैसे की बात की जाए तो पैसे की बचत नहीं होती। कि आपको अगर एक मुख्य परीक्षा देनी है तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस यूआर से बिलोंग करते हो तो। पहले क्या होता था 185 में आपका काम हो जाता था, ठीक है। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी कि 2-4 दिन में रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसी दोस्तों कहना चाहता हूँ, देखिए जिनके पास पैट अच्छा नहीं हुआ इनका, उनको अच्छा मौका जो बीडीओ की भर्ती 2018 वाले से एग्जाम होने वाला है, उसमें अपनी मेहनत लगा दी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद पैट से कोई भरोसा नहीं कौन सी भर्ती आपकी आए, कब आए और कितनी कट ऑफ आपकी जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।